Dear students, today we discuss about the scope of ecology. इकोलॉजी का हमारे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है और ये हम स्टडी करेंगे. The field of ecology has large contribution in welfare of organisms, including man's various socio-economics, political, and other similar policies of world are now based on the ecological aspects. बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दूसरी जो है रणनीतियाँ जो दुनिया में बनाई गई है वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. इकोलॉजिकल स्टडी हैव इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कैलोरिक मालन्यूट्रिशन. इकोलॉजिकल स्टडी हमें हेल्प करती है जैसे कि मालन्यूट्रिशन, कैलोरिक मालन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. कैसे हेल्प करती है? इट हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस बाय विच द नेट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर. ये इकोलॉजी में कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जिसके द्वारा हम नेट प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में. जैसे नेट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो न्यूट्रिशन और क्रॉप है वो की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. देन इकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट द क्रॉप रोटेशन, वीड कंट्रोल, soil conservation, forestation, water supplies that have a great significance in increased productivity in agriculture. इकोलॉजी हेल्प करती है एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ मैनी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस लाइक द क्रॉप रोटेशन है, वीड को कैसे कंट्रोल करना है फील्ड में, और सोयल को कैसे बेयर होने से बचाना है, उसमें न्यूट्रिएंट को कैसे बनाए रखना है, फॉरेस्टेशन हो गया, और वाटर सप्लाई, क्रॉप को वाटर किस प्रकार देना है जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके और अवेलेबल भी होता रहे क्रॉप्स को, और जिनके कारण क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट है मैन विद हिज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज हैज़ क्रिएटेड इकोलॉजिकल डेंजर. जो मैन है वो अंधाधुंध यूज करता जा रहा है बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज का, जिसके कारण इकोलॉजिकल डेंजर प्रोड्यूस होता है, खतरा पैदा हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, क्योंकि लगातार अंधाधुंध यूज़ करने से बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज से वो एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर जिसके कारण इकोलॉजिकल डेंजर प्रोड्यूस हो जाएगा हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए. इट विल बी हजार्डस फॉर द एवरी सर्वाइवर ऑफ मैन, जिससे कि ये खतरनाक साबित हो सकता है ऑर्गेनिजम्स और मैन के सर्वाइवल के लिए. सो इट इज़ एसेंशियल टू रेगुलेट द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी इन फ्यूचर. इसलिए ये ज़रूरी है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ हद तक इस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि ये फ्यूचर के लिए भी बच जाए